हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि विंग का हाथ पकड़कर उसे खुद के कैबिन से बाहर लेकर आता है और सारे स्टाफ जितने भी वहाँ के एम्प्लॉय थे उनके सामने लाकर खड़ा कर देता है और साथ में विंग को कसकर पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। हाव शुआन और वैन निंग वो भी वांग जी के पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। हाव शुआन के चेहरे पर तक बड़ी सी स्माइल थी क्योंकि आज उसे किसी एक इंसान का फेस देखना था और वो बाहर आते ही सीधा उस इंसान को ढूंढने लगा। फाइनली वो इंसान उसे दिख भी जाता है। डेजी वहाँ आ चुकी थी और हाउशन के चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल थी और वैनिंग हाउशन को देखकर समझ पा रहा था कि आज हाउशन तो 7वें आसमान पर होगा क्योंकि आज उसे वो खुशी मिलने जा रही है जो उसे कब से चाहिए थी। आज वो किसी का घमंड टूटते हुए देखेगा। इधर दूसरी तरफ सारे स्टाफ जितने भी वहाँ एम्प्लॉय थे सारे शॉक थे कि उनके बॉस अचानक से यहाँ पर, और वो भी किसी लड़के के साथ। ये तो वही लड़का है जिसे लंच से पहले उन लोगों ने देखा था। एक बार फिर से विंग को देखकर सबकी नज़र विंग पर चली जाती है। वहाँ पर जितने एम्प्लॉयज़ थे सब विंग को देख रहे थे। कुछ लोग तो विंग को देखकर उसमें खो ही गए थे। उनको देखकर साफ साफ पता लगाया जा सकता था कि उन्हें वो तो विंग को बहुत पसंद करने लग गए हैं और विंग को देखकर उनके दिल में डिज़ायर्स जगने लगे हैं। वांग जी विंग को पकड़कर अपने सारे एम्प्लॉय को देखता है और देखता है कैसे सब विंग को देख रहे हैं। कुछ को देखकर तो वांग जी की मुठ्ठियाँ बहुत ही ज़्यादा कस रही थी। डेजी भी वांग जी को यहाँ देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक थी। सब अभी कुछ समय पहले ही अपना लंच फिनिश कर वापस आए थे। वहाँ वांग जी को देखकर सारे पहले शौक थे। डेजी भी शौक थी। तभी वांग जी कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब यहाँ पर आ चुके हो। आज मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूँ, किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इससे मिलिए, ये विंग है, मेरा हस्बैंड। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे एम्प्लॉय यहाँ तक कि डेजी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सारे एम्प्लॉयज़ तो शॉक थे और डेजी का रंग उड़ गया था कि क्या कहा वांग जी ने? क्या उसके कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? डेजी बस यही सोच रही थी और डेजी का ये फेस देखकर तो हाउशन उसके चेहरे पर तो विक्ट्री वाली स्माइल आ गई थी। वो तो अभी ज़ोर से डेजी को देखकर हंसना चाहता था पर वह अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था और वैनिंग भी। डेजी तुरंत ही सामने आकर कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? आपका हस्बैंड? पर आपकी तो शादी नहीं हुई है ना? तभी अंग जी कहता है, हाँ मुझे पता है यहाँ पर सबको यही लगता है कि मैं अनमैरिड हूँ, पर ऐसा नहीं है। मेरी शादी काफ़ी समय पहले ही हो चुकी है और वो भी मेरे बचपन के दोस्त विंग से। ऐसा कहकर वो विंग की तरफ देखकर उसे और अपनी तरफ खींच लेता है और उसको देखकर स्माइल करता है। विंग भी वांग जी को देखकर स्माइल करता है। अपने बॉस को पहली बार ऐसे स्माइल करता देखकर तो वहाँ पर खड़े एम्प्लॉयज़ के फिर से चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो फिर से शॉक हो जाते हैं। वांग जी कहता है, मेरी जब शादी हुई थी मैं किसी को बता नहीं पाया और ना ही विंग से मिलवा पाया। आज मैं विंग को सबसे मिलवाना चाहता था और साथ ही आप लोगों को विंग से। ये मेरा हस्बैंड है वीवो शियान। विंग जो कि सबकी तरफ देखता है और फिर कहता है, आप सबसे मिलकर खुशी हुई? सारे ही अब जो कि शौक में थे वो तुरंत ही विंग को देखकर स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई। सारे ही अब वांग जी को उसकी शादी की बधाइयाँ देने लग जाते हैं। और डेजी वो तो जो अपनी फैंटेसी की दुनिया में जी रही थी, अचानक से कोई उसे खींचकर उससे बाहर निकाल दिया और रियलिटी में लटकर पटक दिया हो, ऐसा उसका हाल हो चुका था। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वांग जी ने शादी कर ली, ये चीज़ सोच कर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि वांग जी अनमैरिड है। हाँ उसका एक बेबी है पर उसकी कोई वाइफ नहीं है और इनफैक्ट शायद इन फ्यूचर भी नहीं होगी क्योंकि वांग जी ने कभी किसी में कभी किसी में भी इंटरेस्ट शो ही नहीं किया।
लेकिन डेज़ी को वो काफ़ी चीज़ों के लिए एडमायर करता था, जिसे डेज़ी को लगता था कि शायद वांग जी उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। जैसे डेज़ी भी खुश होती थी, पर ऐसा नहीं था। वांग जी उसके काम की वजह से उसको एडमायर करता था। डेज़ी कैसे भी हो, पर काम बहुत ही अच्छे से और परफेक्ट तरीके से करती थी, जिससे वांग जी को बहुत अच्छा लगता था। उसे ऐसे लोग बहुत पसंद आते थे जो अपना काम अच्छे और परफेक्ट तरीके से करते हो, और डेज़ी वैसी ही थी। इसीलिए वो डेज़ी को काफ़ी सारी चीज़ों के लिए एडमायर करता था। पर डेज़ी ने इसका अलग ही मतलब निकाल लिया, और वैसे भी वांग जी उसका सबसे बड़ा क्रश था। इसीलिए जब जब वांग जी उसकी तारीफ़ किया करता था, उसको एडमायर किया करता था, तो वो बहुत खुश हो जाया करती थी और अपने दिल में जो फीलिंग्स थी उसे और बढ़ा लिया करती थी। पर आज फाइनली रियलिटी उसको हिट करती है, और जिसकी वजह से वो एक पल भी वहाँ रुक नहीं पाती और सीधा वहाँ से भाग जाती है। हर्षन ये सब देख रहा था। वो मन में कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आ जाओ, क्योंकि जब रियलिटी हिट करती है ना, तब इंसान कहीं का नहीं रहता। ऐसा सोचकर हर्षन अब वांग जी और विंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि सबको देख रहे थे। अब कुछ समय बाद विंग और वांग जी के कैबिन में वापस आ चुके थे, जहाँ पर अभी वांग जी बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली उसने सबको बता दिया कि विंग उसका है और अब उस पर कोई भी नज़र नहीं डालेगा। हर्षवान जिसके हाथ में अभी आईवान था और वैनिंग जो कि उसके साथ था, वो दोनों ही अंदर आते हैं। हर्षवान तो तुरंत अंदर आकर वांग जी से पूछता है, बॉस आपने क्या कहा? मिस्टर वी आपके बचपन के दोस्त हैं और आपने इसी वजह से उनसे शादी की है? तभी वांग जी हर्षन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें ये क्यों जानना है? तभी हर्षन कहता है, माफ़ कीजिएगा बस, बट मैं बस जानना चाहता था, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपका इतना स्वीट सा दोस्त भी हो सकता है। वांग जी फिर से कहता है हर्षन कहता है, माफ़ कीजिएगा बॉस। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है, हाँ हम दोनों बचपन के दोस्त थे। वांग जी विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, हाँ विंग। हर्षन जो कि बहुत ज़्यादा खुश था, उसे विंग सच्ची में बहुत पसंद आया, और वैसे भी विंग बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, और विंग से इन कुछ ही समय में हर्षन इतना तो समझ गया है कि विंग काफ़ी अच्छा पर्सन है, और वो उसकी बॉस की ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि जैसे ही हर्षन ने बताया कि कैसे सारे एम्प्लॉयज़ विंग को देख रहे थे, उसके बॉस एक मिनट भी नहीं रुके और सीधा विंग को लेकर बाहर चले गए और सबसे उसको इंट्रोड्यूस करवाया, सबको ये बताया कि विंग उनका है, जिससे पता चलता है कि विंग उनके बॉस के लिए कितना मायने रखता है और वो कितना स्पेशल है। हर्षन अब आईवान को छोड़ता और कहता है, जी ओके बॉस, अब आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, हम चलते हैं। वांग जी कहता है, फाइनली अब तुम लोग जा रहे हो। ऐसा कहकर वांग जी स्माइल करता है, और हर्षन जो कि पार्टी फेस बना लेता है और कहता है, बॉस ने क्या कहा मुझे? वरनिंग जैसे हंसी आ जाती है। वो कहते हैं, चलो हर्षन, वरना हमारे बॉस यहाँ से हमें लात मार कर निकाल देंगे, उन्हें अभी अपने फैमिली के साथ रहने दो। हर्षन और वैनिंग वहाँ से जा ही रहे थे, तभी हर्षन आखिरी में जाते जाते पीछे मुड़कर देख लेते हैं, जहाँ पर वांग जी ने सीधा आकर विंग को हक कर लिया था और उसकी तरफ स्माइल के साथ देख रहा था। और ये देखकर तो हर्षन की आंखें और ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहना चाहता। कहीं उसने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए, और फिर उसका बॉस उसे छोड़ेगा नहीं। वैसे भी उसका बॉस अभी उस पर बहुत बार गुस्सा हो चुका है। वो शांत इसलिए था क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास है, वरना अगर वो उसने कुछ और कर दिया फिर तो वांग जी खुद को नहीं रोकेगा और वो हर्षन को कोई ना कोई पनिशमेंट तो दे ही देगा। इसलिए वो दोनों ही निकल जाते हैं। बाहर निकलकर हर्षन वननिंग की तरफ देखता है और कहता है, चलो देख कर आते हैं आखिर वो मिसेस लान कहाँ पर है। और ऐसा कहकर हर्षन हंसने लग जाता है। तभी वनिंग कहता है, हर्षन अब उसका मजाक भी मत उड़ाओ ना। तभी हर्षन कहता है, क्यों ना उड़ाऊँ, क्या कहा था उसने मुझे, वो मिसेस लैन बनेगी और मिसेस लैन बनते ही मुझे यहाँ से धक्के मार के निकाल देगी। अब देखता हूँ कौन निकालता है मुझे। चलो देखते हैं जाकर कि फाइनली वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आ गई और अब क्या कर रही है। वनिंग जो कि कहते हैं, हर्षन तुम भी ना। हर्षन कहता है, चलो ना। हर्षन ऐसे कहकर वनिंग को ले जाता है। दूसरी तरफ विंग कहता है, वांग जी क्या कर रहे हो। तभी वांग जी कहता है, तुम मेरे हो। विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लंजा। वांग जी जो कि विंग के गालों पर सॉफ्ट सा किस करता है, कहता है, तुम मेरे हो। हाँ, और खबरदार अगर तुम अगली बार से इतने अच्छे बनकर आए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कैसे सब तुम्हें देख रहे थे, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो विंग। अगर तुम ऐसे ही आते रहे
और सबकी नज़र तुम पर ऐसे ही पड़ती रही तो मुझे तो लगता है पूरे ऑफिस को मैं एक दिन पनिश कर दूँगा। ये तो कि हंसने लगता है और कहता है लंच जा तुम भी ना, चलो छोड़ो मुझे और आकर अपना बचा हुआ लंच करो। चलो वांग जी कहता है हाँ ये तो रह ही गया था, चलो आ जाओ। ऐसा कहकर वो आयुआन को बुलाता है। आयुआन जो कि तुरंत ही वांग जी के पास जाता है और अब वांग जी को उसका बचा हुआ लंच करवाने लगता है। इधर दूसरी तरफ हाउसवान और वेनिंग फाइनली वो लेडीज़ वॉशरूम के पास पहुंचते हैं। वेनिंग कहता है कि लेडीज़ वॉशरूम है हाउसवान, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। तभी हाउसवान कहता है अभी यहाँ पर कोई नहीं है विशांग, हम जा सकते हैं। तभी वेनिंग कहता है पर अगर कोई आ गया तो तुम्हें पता है ना क्या हो सकता है, हमें यहीं खड़ा रहना चाहिए। हाउसवान कहता है शायद तुम सही कह रहे हो, वरना हमें किसी स्टाफ ने देख लिया तो वो हंगामा मचा देगी, फिर हमारे बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। वेनिंग कहता है चलो यहीं पर खड़े रहते हैं, वो बाहर ज़रूर आएगी। हाउसवान कहता है इधर दूसरी तरफ डेजी जो कि मैं आपको शीशे में देख रही थी और कह रही थी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बॉस तो मुझे पसंद करते थे, उनकी लाइफ में तो कोई नहीं था। ये अचानक से ये कौन है जो बॉस के लाइफ में आ गया? ज़रूर इसने कुछ किया होगा, ज़रूर इसने बॉस के साथ कुछ किया होगा और फिर बॉस को इसके साथ शादी करनी पड़ी होगी, वरना वो तो किसी पर ध्यान नहीं देते थे, किसी पर भी नहीं। यहाँ तक कि ऑफिस की जितनी भी स्टाफ गर्ल्स हैं उन पर भी नहीं। एक मैं ही थी, एक मैं ही हूँ जो उनके करीब जा सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, उनके लिए हर चीज़ कर सकती हूँ। एक मैं ही हूँ, मैं ही उनके लिए स्पेशल हूँ और कोई नहीं। ये कौन है? ज़रूर इसने मेरे होने वाले हस्बैंड को, मेरे वांग जी को फंसाया है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं। वांग जी सिर्फ मेरा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी और का नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा है। और ऐसे कहकर डेज़ी जो कि गुस्से में खुद ही के प्रतिबिंब को आईने में घूरने लगती है। कुछ देर बाद फाइनली वो बाहर आती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे हाउसवान और वेनिंग मिलते हैं। हाउसवान जो कि डेज़ी को देखकर स्माइल करता है और फिर कहता है ओह तो आप आ गई मिसेस लान। ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगता है। वेनिंग जो कि हाउसवान से कहता है हाउसवान। डेज़ी जो कि हाउसवान की तरफ घूर कर देखती है। तभी हाउसवान कहता है तुम्हें अब भी इतनी हिम्मत है? अभी डेज़ी कहती है हाँ मुझ में है। तभी हाउसवान कहता है चलो छोड़ो, वैसे मुझे बताओ कैसे लगा तुम्हें मिसेस लान? बहुत सुंदर है ना? तुमसे तो लाख गुना ज़्यादा सुंदर है। हाँ वो एक बॉय है पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और वैसे भी उसकी और बॉस की जोड़ी वैसे परफेक्ट लगी मुझे तो। तुम्हें कैसा लगा डेज़ी? डेज़ी जो कि हाउसवान को घूर कर देख रही थी। तभी हाउसवान कहता ओह शायद मुझे तुमसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। डेज़ी जो कि हाउसवान को घूर कर देखने लगती है और हाउसवान जो कि हंसने लगता है। तभी डेज़ी कहती है हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, अभी तुम्हारा वक्त है, देखना मेरा वक्त ज़रूर आएगा। और रही बात मिसेस लान की, तो उस पर तो मैं ज़रूर बैठूंगी और वो इंसान यहाँ इस पोजीशन से जल्दी ही हट जाएगा। मुझे ये पता है कि वो इस पोजीशन पर कैसे पहुँचा है। वो घटिया इंसान, उसने बस मेरे वांग जी को फंसाया है और उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की है। आई नो, मुझे पता है मेरा वांग जी कैसा है और देखना मैं उसे जल्दी ही अपने वांग जी की ज़िंदगी से निकाल दूंगी और फिर मैं और मेरा वांग जी ही रहेगा और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। हाउसवान जो कि ये सुनकर गुस्सा होता है, कहता है तुम क्या कह रही हो डेज़ी? डेज़ी अब तो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आओ। डेज़ी तुम जो सोच रही हो, तुम जो कह रही हो वो दोनों ही गलत है। वो हमारे बॉस का बचपन का दोस्त है, दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और अगर ये दोस्ती प्यार में बदल गई तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। और हाँ रही बात तुम जो कह रही हो कि उसने फंसाया, उसने कोई नहीं फंसाया है। बॉस, मैंने बॉस को आज देखा है जैसे वो उसके लिए प्रोटेक्टिव थे, पॉजेसिव थे, उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। इससे साफ साफ पता चलता है कि हमारे बॉस ही उससे प्यार करते हैं और वो भी करता है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं तब जाकर ये शादी हुई है, ना कि तुम जो कह रही हो वैसे। और खबरदार अगर तुमने कुछ भी किया तो डेज़ी देखो, मेरा और तुम्हारा जो ये मजाक चलता रहता है, मैं इसे हर बार मजाक में लेता हूँ और बस मैं तुम्हें ऐसे ही चिढ़ाता रहता हूँ, पर
मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो या मेरे बॉस की लाइफ में। और तुम जो कह रही हो, अगर तुमने वैसा किया तो देख लेना डेज़ी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हमारे बॉस कैसे भी हो, लेकिन वो अपने पूरे स्टाफ की केयर करते हैं। हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, ज़रूरत पड़ने पर सबका साथ भी देते हैं। और मैंने कितने समय बाद उनके चेहरे पर स्माइल देखा है। वो अपने पार्टनर विंग के साथ रहकर बहुत खुश है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनकी खुशी मास्टर वे में ही है। और ख़बरदार, अगर तुमने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की और अगर कहीं से भी मुझे पता चला कि तुम कुछ भी करने की कोशिश कर रही हो, तो इस बार मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा। इस बार मैं श्योर हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर दूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए, और फिर तुम न यहाँ रह पाओगी न कहीं और। ऐसा कहकर वो वेनिंग की तरफ देखकर कहता है, चलो वेनिंग। हाँ शोना वेनिंग यहाँ से चले जाते हैं। डेज़ी वहीं पर खड़ी रह जाती है और फिर कहती है, मुझे पता है तुम बस मुझसे जलते हो कि कहीं मैं हमेशा स्लान ना बन जाऊं और तुम्हें इस ऑफिस से धक्के मार कर ना निकाल दूं। मैं ऐसा कर रहूँगी आसवान, और उससे तो मैं निकाल कर रहूँगी। रही बात हैप्पीनेस की, तो उन्हें हैप्पीनेस सिर्फ मैं दे सकती हूँ, सिर्फ मैं। ऐसा कहकर डेज़ी फिर से गुस्से में घूरने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और वेन कहता है, अब मुझे लगता है मुझे आईवान को लेकर जाना चाहिए। वांग जी जो कि अपना कुछ काम कर रहा था, जैसे वो ये सुनता है वो रुक जाता है और विंग की तरफ देखकर कहता है, क्यों, हम साथ में चलेंगे ना। तभी विंग कहता है, लंजा तुम्हें आने में अभी बहुत वक्त है, और वैसे भी देखो आईवान सो चुका है, मैं उसे घर ले जाके आराम से बेड पर सुला दूंगा। तभी वांग जी कहता है, क्या यही बात है। तभी विंग कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वो आईवान को उठा लेता है और एक तरफ जाने लगता है। विंग कहता है, लंजा क्या कर रहे हो, लंजा लंजा सुनो। ऐसा कहकर वो वांग जी के पीछे जाता है, जहाँ पर वांग जी एक जगह पहुँचता है, वहाँ पर बॉल थी। विंग कहता है, तुम इस बॉल के पास क्यों आए हो। तभी वांग जी उसे छूता है और तुरंत ही वो बॉल एक दरवाजे में तब्दील होकर खुल जाता है। विंग ये देखकर शॉक हो जाता है। वांग जी अब अंदर जाता है। विंग भी वांग जी के पीछे जाता है तो देखता है यहाँ एक रूम है, बहुत बड़ा रूम, बहुत ही ज़्यादा लग्जेरियस, जहाँ पर सब कुछ है। वो रूम इतना बड़ा है, वहीं पर बैठने के लिए सोफ़ा वगैरह टेबल सब है, और वहाँ पर बेड भी है, टीवी है, सब कुछ वहाँ पर मौजूद है। विंग ये देखकर शॉक होता है और कहता है, लंजा ये। तभी वांग जी कहता है, ये मेरा रूम है, जब भी मैं ज़्यादा थक जाता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। वैसे मैंने काफ़ी समय से यहाँ का इस्तेमाल नहीं किया था, इसे काफ़ी अच्छा है ना विंग। विंग ये देखता है और कहता है, वांग जी अब स्माइल कर विंग को देखता है और फिर जाकर आईवान को बेड पर लेटा देता है और कहता है, लो अब आईवान आराम से बेड पर लेट चुका है, अब तुम्हें घर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, और लंजा मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, तुम आराम से अपना काम कर लो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वांग जी विंग के पास आकर उसे कर कहता है, तुम मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते विंग, और अगर तुम यहाँ पर रहकर कुछ करना चाहते हो तो बस मुझे ऐसे ही हक कर दे रहो, मुझे अच्छा लगता है। विंग जो कि स्माइल करता कहता है, लंजा। वांग जी जो कि विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग प्लीज़ रहो ना, मुझे आज बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ आओ। हाँ मुझे थोड़ा पल के लिए गुस्सा आ गया था क्योंकि मेरे सारे स्टाफ तुम्हें घूर कर देख रहे थे, पर अब मैंने उन्हें बता दिया है कि तुम मेरे हो और किसी की हिम्मत नहीं है तुम्हें आँख उठाकर देखने की। और अब प्लीज़ विंग मेरे साथ रहो ना, मैं तुम्हें नहीं जाने देता चाहता। विंग कहता है, लंजा, पर वांग जी से और अपनी तरफ खींच लेता है और फिर उसके आँखों में आँखें डालकर कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ये सुनकर ब्रश करने लग जाता है। वांग जी और विंग एक दूसरे की आंखों में डूब गए थे, वो इतना ज़्यादा डूब गए थे कि उन दोनों को पता ही नहीं चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं, जिनकी वजह से उनके लिप्स अब एक दूसरे से टच होने ही वाले हैं। तभी एक आवाज़ आती है, मम्मा। वो आवाज़ आईवान की थी। उसकी आवाज़ से विंग तुरंत ही अपने होश में आता है और वांग जी से दूर होता है और आईवान की तरफ देखता है कि आईवान मम्मा मम्मा कह रहा है। विंग कहता है, हाँ आईवान। ऐसा कहकर वो सीधा आईवान के पास भाग जाता है और उसके पास बेड पर चला जाता है, जहाँ पर आईवान सीधा उसे हक कर लेता है और कहता है, मम्मा। वाह। विंग उसे सहलाता है और फिर
वो वांग जी की तरफ देखता है और देखते ही उसको वो ब्लश करने लगता है। वांग जी के देखता है और उसे पहली बार अपने क्यूट से बेबी पर गुस्सा आया था, क्योंकि इतना अच्छा सा मोमेंट वो विंग को बस किस करने वाला था और आईवान ने सब खराब कर दिया। पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता और बस विंग को देखकर कहता है, विंग तुम भी थोड़ा आराम कर लो और मैं जाकर अपना बाकी का काम ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। विंग बस हाँ में अपना सिर हिला देता है और वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाते ही विंग अपने दिल पर हाथ रखता है, जो कि बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। विंग कहता है, ये सब क्या हो रहा है, मेरा दिल इतना ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। विंग यही सब क्या सोच रहा था। इधर दूसरी तरफ वांग जी भी अब बाहर आ चुका था और वो अपने काम में लग गया था। अब ऐसे ही और वक्त बीत जाता है। फाइनली वांग जी ने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया था। वो टाइम की तरफ देखता है तो वो देखता है कि कुछ समय बाद ही ऑफिस ख़त्म होने का भी समय आ जाएगा। वो सोचता है वो विंग को लेकर पहले निकल जाएगा, क्योंकि वैसे भी विंग अब थक गया होगा और उसे घर भी जाना था, तो विंग के साथ अभी ही निकल जाता है। वैसे भी उसने सारा काम तो ख़त्म कर ही दिया है। यही सोचकर अब वो वापस उसी रूम में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि आईवान को सुलाते सुलाते विंग खुद सो चुका है। जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। वो भी सीधा विंग और आईवान के करीब चला जाता है, जहाँ पर वो विंग को देखता है सोते हुए। वो विंग के गालों को सहलाता है, उसके पास जाता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर कहता है, विंग विंग। विंग जैसे ही अपनी आँखें खोलता है तो कहता है, हाँ हाँ कि क्या हुआ लंजा। ऐसा कहकर विंग उठ जाता है। विंग अपनी आँखों को रब करता कहता है, मैं यहीं सो गया था। वांग जी कहता है, हाँ विंग शायद तुम थक गए थे। विंग चलो घर चलते हैं। तभी विंग कहता है, हाँ ठीक है। ऐसे कहकर वो आईवान की तरफ देखता कहता है, बेबी उठ जाओ बेबी। आईवान जो थोड़ी बहुत नखरे तो दिखाता है, फिर लास्ट में वो भी उठ जाता है। वांग जी विंग और आईवान को लेकर बाहर निकलता है और सीधा अपने घर की तरफ निकल जाता है। डेज़ी जो कि इस बीच वांग जी से मिलने भी नहीं आई थी और अभी वो विंग और आईवान दोनों के साथ वांग जी को जाते हुए देखती है, पर वो कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में विंग को देखकर साफ साफ गुस्सा नज़र आ रहा था। और दूसरी तरफ सारे स्टाफ तो अपने बॉस को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो देख सकते थे उनके बॉस कितने ज़्यादा खुश है अपने इस हस्बैंड के साथ। और वैसे भी जिसके भी पास इतना प्यारा क्यूट ब्यूटीफुल सा हस्बैंड हो तो वो दुखी कैसे होगा। यही सब बाकी सारे स्टाफ सोच रहे थे। एक स्टाफ तो कहता है, देखो इस इंसान के आने से हमारे बॉस कितने ज़्यादा खुश है, बस इसमें कोई गलत भी बात भी नहीं है। अगर ये मेरे पास होता तो मैं तो और ज़्यादा हैप्पी होता। दूसरा कहता, हाँ हमारे बॉस कितने लकी है ना, उनको कितना ज़्यादा अच्छा पार्टनर मिला है, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, काश मुझे भी ऐसा पार्टनर मिले। तीसरा कहता है, हाँ मुझे भी। ये सब डेज़ी भी सुन रही थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि सब विंग की तारीफ़ कर रहे हैं और वांग जी के साथ उसे देखकर तारीफ़ कर रहे हैं कि वो अच्छी जोड़ी है। नहीं, वांग जी के साथ सिर्फ एक इंसान की अच्छी जोड़ी होगी, वो है डेज़ी। यही सोचकर डेज़ी वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो और सुनना नहीं चाहती थी। और इधर दूसरी तरफ विंग और वांग जी घर वापस आ चुके थे। मैडम लैन जो कि लिविंग रूम में बैठकर अपना टी पी रही थी, तभी वो विंग, वांग जी और आईवान को आते हुए देखती है। उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फाइनली वो तीनों ही घर वापस आ चुके थे। मैडम लैन कहती है, फाइनली तुम दोनों आ गए। विंग, क्या तुमने वांग जी को लंच दे दिया? विंग हाँ अपना सिर हिलाता है। मैडम लैन कहती है, लंच कुछ ज़्यादा बड़ा था क्या? विंग जो कि ब्लश करने लग जाता है। वांग जी जो कि हंस जाता है, कहता है मॉम। मैडम लैन कहती है, अच्छा ठीक है आओ बैठो। आईवान कैसे हो बेटा, तुमने वहाँ मज़े किए? तभी आईवान कहता है, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, डैड का ऑफिस बहुत अच्छा है, मुझे भी एक चाहिए। ये सुनकर मैडम लैन हंसने लगती है और वांग जी भी। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें भी ये चाहिए? आईवान जो कि हमें अपना सिर हिलाता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तो फिर अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और एक दिन वो ऑफिस में तुम्हें दे दूँगा। आईवान कहता है, क्या सच में वो सुंदर सा ऑफिस मेरा होगा? तभी वांग जी कहता है, हाँ अगर तुम उतनी मेहनत करोगे तो। आईवान कहता है, मैं करूँगा, मुझे वो चाहिए। ये देखकर सारे हंसने लगते हैं। विंग को भी खुशी होती है। ऐसे ही उनका फैमिली मूवमेंट चल रहा था और यहाँ से कुछ दिन और बीत जाते हैं, जहाँ पर वांग जी की कंपनी ने एक बहुत बड़ी डील को क्रैक किया था। आज उसकी डील की सक्सेस पार्टी थी, क्योंकि इस डील के लिए वांग जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और इसके सक्सेस हो जाने पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। इसीलिए उसने अपने पूरे स्टाफ को पार्टी दी थी और साथ ही उसके
कोलैबोरेशन में जो लोग थे वो भी आ रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो पार्टी से 2 दिन पहले ही विंग के पास आता है और कहता है विंग कहता है हाँ लंजा। वांग जी कहते हैं विंग मेरे ऑफिस में पार्टी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, क्या तुम चलोगे? विंग कहता है क्या, पर मैं। तभी वांग जी कहता है तुम मेरा हस्बैंड हो विंग, और अब ये बात सब जानते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो एज अ मेरे हस्बैंड। मैं दिखाना चाहता हूँ सबको कि अब मैं भी सिंगल नहीं हूँ और मेरे पास कितना प्यारा सा पार्टनर है। विंग ये सुनकर ब्रश करने लग जाता है। वांग जी कहते हैं तुम चलोगे ना विंग? अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। तभी विंग कहता है हाँ ठीक है मैं चलूँगा। वांग जी ये सुनता है और बहुत खुश हो जाता है। वांग जी कहता है ठीक है, 2 दिन बाद ही पार्टी है। विंग कहता है ठीक है लंजा, मैं कल ही हाथ अपने लिए और आईवान के लिए कुछ न्यू ड्रेस ले लूँगा पार्टी में पहनने के लिए। तभी वांग जी कहता है नहीं विंग, मैं उसमें आईवान को नहीं ले जाऊँगा। विंग कहता है क्यों? तभी वांग जी कहता है वो बड़े लोगों की पार्टी है विंग, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे मुझे आईवान को ले जाना चाहिए। वो मॉम के साथ रह लेगा, बस तुम मेरे साथ चलोगे और तुम फिक्र मत करो, कल मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाऊँगा, सबसे अच्छी ड्रेस तुम्हें दूँगा। विंग कहता है नहीं लंजा कोई बात नहीं है, मैं मदर के साथ चला जाऊँगा। वांग जी कहता है विंग प्लीज़। विंग कहता है ठीक है लंजा। अगले दिन ऐसा ही होता है। वांग जी सबसे पहले तो विंग के साथ शॉपिंग पे जाता है, जहाँ पर वो पहले ही विंग और अपने आने से पहले ही पूरे मॉल को खाली करवा चुका था। विंग कहता है ये पूरा मॉल खाली क्यों है लंजा? वांग जी कहता है ताकि तुम अच्छे से शॉपिंग कर सको। विंग कहता है क्या, तुमने मेरे लिए शॉपिंग करने के चक्कर में पूरे मॉल खाली करवा दी? वांग जी कहता है इस मॉल को ऑन मैं करता हूँ और यहाँ पर मेरा रोल चलता है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे इतने प्यारे हस्बैंड को किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से शांति से अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट करो और तुम्हें कोई तकलीफ़ ना आए। विंग कहता है मुझे वैसे भी कोई तकलीफ़ नहीं आती लंजा। वांग जी कहते हैं प्लीज़ विंग करो ना। विंग और वांग जी की बात मानकर करने लगता है। तो चलिए गाइस, इसके लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। कल का पार्ट शायद इसका लास्ट पार्ट होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये स्टोरी आपको। ओके बाय।